तो कुछ दिनों पहले एक यूट्यूब वीडियो आई थी टीजेसी के चैनल पे, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे आपको टीजेसी की जो भी फ्री रिसोर्सेज है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, स्पेशली यूट्यूब। तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, और ये जो वीडियोस हैं ये नॉर्मल कंटेंट की नहीं है, ये नॉर्मल से बढ़ के कंटेंट की है। ये नॉर्मल सिर्फ पीसीएम की वीडियोस नहीं है कि आपको थ्योरी पढ़ा दी। थ्योरी एनीवेज हर किसी को कहीं से भी मिल जाती है, इनफ सोर्सेज अवेलेबल हैं थ्योरी के और प्रैक्टिस के भी, इनफ बुक्स, इनफ स्टडी मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल है, बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैसे इन चीजों को यूज करना है ना। जो भी सारी चीजें, रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिसनिंग स्किल्स, वॉचिंग स्किल्स, कैसे इन सारी स्किल्स को हमें इंप्रूव करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये इन 600 प्लस वीडियोस में कवर हुआ है। 400 प्लस वीडियोस एक्सक्लूसिवली इसी चीज के लिए हैं, इसी गाइडेंस के लिए कि कैसे इन सारी चीजों को बेहतर तरह से किया जा सकता है। तो सारे जे एस्पिरेंट्स को अपना एक एम बनाना चाहिए कि इन वीडियोस को एटलीस्ट कवर करेंगे। तो इन वीडियोस में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जस्ट तुम देख लो और एंटरटेनमेंट के लिए देख लो, नहीं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ अप्लाई करने के लिए। मतलब ये कि अगर आप इसको डेडिकेटेडली नहीं करते तो फिर मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर डेडिकेटेडली कर लो तो बात बदल जाएगी, पूरी तरह से बात बदल जाएगी। कैसे ऐसा होता है कि कोई एक जो है स्टूडेंट जो टॉपर नहीं है वो टॉपर बन जाए, है ना। हमने अक्सर देखा है कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, जो शुरू से अच्छे होते हैं, है ना, और जो शुरू से ही सो कॉल्ड खराब स्टूडेंट होते हैं वो खराब परफॉर्म करते हैं। लेकिन कैसे एक गैप पूरा करे इंसान, ये इन सारी गाइडेंस वीडियोस में बताया कि ये जो गैप है नॉन टॉपर से टॉपर बनने का, सिर्फ ऐसे नहीं कि दिन रात पढ़ते रहो और हो जाएगा, नहीं, हार्डवर्क से नहीं होता। अगर हार्डवर्क से हो जाता तो बात ही क्या थी, सारे गधे आगे और निकल जाते, इंसान की क्या वैल्यू रह जाती है अगर हार्डवर्क से ही काम हो जाता। डेफिनेटली एक गधा जो है वो ज्यादा हार्डवर्क करता है, डेफिनेटली, ठीक है। तो क्या करें, हार्ड नहीं करें, स्मार्ट वर्क करें। अब ये हार्ड वर्सेस स्मार्ट की डिबेट शुरू नहीं करनी, बात ये है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको किस इफेक्टिवनेस से कर रहे हो। जिस तरह से आप उस काम को करते हो उससे उसकी इफेक्टिवनेस तय होती है। सिर्फ ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ इससे आप पढ़ लोगे, नहीं, आप पढ़ रहे हो किस तरह से पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कर रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो किस तरह से कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट, रिविजन कर रहे हो किस तरह से कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, कोई नहीं करेगा, या तो उनको पता नहीं है ये सब चीजों के बारे में, या फिर वो बताना नहीं चाहते, है ना। ऑब्वियसली कोई आपको क्यों बताना चाहेगा, है ना, अनलेस वो मेरे जैसा पागल ना हो। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इन सारी चीजों पर ध्यान दें, जिसमें ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। पढ़ ही तो रहे थे, बट क्या हो रहा है उससे, यही तो इंपॉर्टेंट बात है। अब ऑब्वियसली ये सब गाइडेंस वीडियोस उस इंसान के लिए नहीं है जो कि दिन में 2 घंटे भी नहीं पढ़ता, ये उसके लिए जो पढ़ रहा है, ये उसके लिए जो पढ़ रहा है, सिर्फ उसी के लिए, जो सिंसियर स्टूडेंट है सिर्फ उसी के लिए। तो क्या ये मुझे इनसिंसियर से सिंसियर नहीं बनाएगी? अगर इस वीडियो को तुम ध्यान से देख रहे हो इसका मतलब कुछ एलिमेंट तो सिंसियरिटी का है ना। अगर आगे तक देखते रहोगे तो पता चल जाएंगी ऐसी चीजें जिससे कि तुम और सिंसियर बन सकते हो और इफेक्टिव बन सकते हो। तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा से भी लेवल है सिंसियरिटी का, इससे इतना हो सकता है, इसको खींच के हम इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर जीरो है तो जीरो को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर थोड़ी सी भी सिंसियरिटी है तो इसको बढ़ाया जा सकता है ना, इसे हार्नेस किया जा सकता है। तो ये सारी जो भी वीडियोस हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं जो पढ़ते नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 6 घंटे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से उन्हें पढ़ना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक जेई एस्पिरेंट की पूरी प्रिपरेशन के अंदर, जो कि कोई कवर नहीं करेगा। वो बोलेंगे हार्ड वर्क कर लो, ठीक है, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होने वाला, गधे बनोगे खाली और कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनके नेचुरल तरीके ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम के साथ सिंक में बैठ जाते हैं। जरूरी नहीं है वो मोस्ट इफेक्टिव तरीके हों, वो जस्ट एग्जाम के साथ, या हम बोलें कि उसी साल के एग्जाम के साथ इन केस फिट बैठ गए। तो मतलब क्या, ये सारी जो भी जितने जितने भी टॉपर्स हैं सब क्या एक्सीडेंटली बन गए? देखो ऐसी बात है कि अगर तुम कोई काम नहीं करते, अगर तुम सक्सेस की सीढ़ियां नहीं चढ़ते कॉन्शियसली, एक एक स्टेप तुम्हारा जाना परखा हुआ नहीं होता और तुम कहीं से पहुंच गए। जितने भी सारे टॉपर्स होते हैं, ठीक है, उनसे पूछोगे उन्होंने ये कैसे किया, तो उन्हें नहीं पता उन्होंने कैसे किया। बात ये है उन्होंने समहाउ कर लिया और हो गया। एनीवेज, अगर 10 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई तो 1000 टॉप 1000 होंगे, कोई तो 100 टॉप 100 होंगे, कोई तो होगा ही ना, ऑब्वियसली कोई तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है उसको पता हो कि वो कैसे पहुंचा। तो अगर आपको इस तरह से आगे बढ़ना है कि आपको पता है एग्जैक्टली मैकेनिक्स इस बात की कि आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जिस भी तरह से पढ़ रहे हो, वो कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर आपको कॉन्शियसली अपनी जेई की तैयारी करनी है, अपने हाथ में प्रिपरेशन को लेकर, इस तरह से नहीं कि कोचिंग पे छोड़ दिया, जो करा लेंगे और जो दे दिया जाएगा वो हम कर लेंगे, जो कि हम कर नहीं पाते अक्सर, है ना। और जो दिया जाता है वो भी पता नहीं क्या होता है। इससे कुछ लोग तो सेलेक्ट हो जाते हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो सेलेक्ट हो जाएगा, ये तो बात है,
यही तो बात है कॉम्पिटिशन्स के बारे में जो हम समझ नहीं रहे कि कोई ना कोई तो सेलेक्ट हो ही जाएगा हमेशा ही, ठीक है। डिपेंड बात इस पे करती है, सक्सेस वहां से तय होती है जब आप उस लेवल के नहीं होते, आप उस लेवल पे पहुंचते हो स्टेप बाय स्टेप, ऐसे स्टेप्स लेकर जो कि आपने खुद सोच समझ के लिए हैं, आपने एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन पे वर्क किया है। हर प्रिपरेशन के एटलीस्ट 5 एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या, थ्योरी और कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रैक्टिस, क्वेश्चंस और ये सब, तीसरी चीज है गाइडेंस, चौथी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग, पांचवी चीज है टेस्टिंग। अब इसके अंदर आप छठी चीज भी बना सकते हो रिवीजन, तो आप इसको 6 पार्ट्स में भी तोड़ सकते हो। तो ये जो पार्ट्स हैं, अगर आपने इन अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन के कुछ पार्ट्स किए और इंडिपेंडेंटली आप इन पार्ट्स पे वर्क कर रहे हो, तो माना जाएगा कि आप कॉन्शियसली प्रिपरेशन कर रहे हो। अदरवाइज आपकी सक्सेस भी एक्सीडेंटल है ना। और एक्सीडेंट कितने होते हैं, हमने देखा है 10 लाख में से 10,000 एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। 10 लाख में से 10,000 एक्सीडेंट होते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो कमेंट में पूछ लेना प्लीज, इस शब्द का मतलब, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है कि हर 10 लाख में से 10,000 एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारी कंट्री में रफली, है ना, हर साल। तो आपको उन एक्सीडेंट्स का पार्ट नहीं बनना। अगर आपको उन 10,000 में भी आना है तो भी आपको एक्सीडेंटली नहीं आना, क्योंकि एक्सीडेंटली पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कोई कह रहा है पहुंच जाएंगे, बट उसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है। चीजों को अपने हाथ में लेना होता है। आज तक आप ये सोचते आए थे कि गाइडेंस का मतलब ये है कि आप चीजों को दूसरे के हाथ में रख दोगे, लेकिन नहीं, टीजेसी इस चीज को रीडिफाइन करता है। टीजेसी कहता है कि नहीं, गाइडेंस है अपनी प्रिपरेशन को अपने हाथ में लेने के लिए। जो तुम्हें गाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब वो तुम्हें बता नहीं रहा कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को अपने हाथ में ले, वो अपने हाथ में रखना चाहता है तुम्हारी प्रिपरेशन को फॉर हिज ओन रीजंस, ठीक है। उसके अपने अलग रीजन है, उसमें अलग प्रॉफिट होगा उसका, बिजनेस का कोई सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं ताकि आप इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर कर सको, समझ रहे हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको समझते हुए इस बात की इंपॉर्टेंस को मेरे को हाईलाइट करना पड़ता है इतना ज्यादा, क्यों, क्योंकि आप समझते नहीं हो। देखो यहाँ पे डेली ड्रिल्स के अंदर IIT JEE मेंटरशिप की वेबसाइट पे लिंक बहुत सारे लोगों को शेयर किया था। यहाँ पे देखो कितने व्यूज हैं, 696 व्यूज दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे ये 696 व्यूज, देख रहे हो कितने कमेंट है। कमेंट हो सकता है बहुत सारे लोग ना कर पाए हो क्योंकि उनके अकाउंट ना हो, लेकिन साइन अप कर लोगे तो कमेंट कर पाओगे, ठीक है। बट व्यूज जो है, ये कितने व्यूज हैं, कितने लोगों को भेजा था और कितने व्यूज आ रहे हैं, ये बहुत कम व्यूज हैं, ये बहुत कम व्यूज हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी आप उस ओल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इन सारी वीडियोस की इंपॉर्टेंस क्या है। जब कोई चीज पेड होती है आप नहीं ले पा रहे, समझ में आता है। जब कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसकी इंपॉर्टेंस अगर आप रियलाइज नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम फ्री और पेड में नहीं है, प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम कंडीशंस की नहीं, सिचुएशंस की नहीं है, प्रॉब्लम डेडिकेशन की है, प्रॉब्लम विलिंगनेस की है। समझ रहे हो बात को, इस बात को समझो। तो यहाँ पे क्या है, मैं अगर आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं इस चीज का, अगर आप इससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुए, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम ऐसी है कि हो सकता है पिछली वीडियो दूसरों तक ना पहुंची हो, इसलिए मैं समराइज करके उस वीडियो के जो कुछ पॉइंट्स हैं, टेक अवेज हैं, वो भी इसमें बता दे रहा हूँ। मैंने वादा किया था कि एक वीडियो आएगी इस बारे में कि कैसे आपको अपनी जो लर्निंग है वो एक्सप्रेस करनी है यूट्यूब कमेंट्स के फॉर्म में, हर उस वीडियो को देखने के बाद। जिस वीडियो को भी आप देखते हो, चाहे वो टीजेसी की हो, चाहे वो कोई और वीडियो हो, स्पेशली जब टीजेसी की हो, तब तक माना नहीं जाएगा कि आपने वीडियो देखी जब तक आप उसके अंदर कमेंट नहीं कर सकते। अब कमेंट करने के कुछ इनफेक्टिव तरीके होते हैं, इफेक्टिव तरीके होते हैं, इसके भी इफेक्टिव तरीके हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो पूरा इंटरफेस है जो आपके सामने है ना, इसको इस तरह से रखा गया है ताकि आपके लिए कन्वीनियंस हो। तो एम ये है कि दिन में हम 10 वीडियोस चूज करेंगे, है ना, तभी ये सारी 400 वीडियोस कवर हो पाएंगी। और वीडियोस आ रही हैं, है ना। अगर उनको भी कंप्लीट करने में इंटरेस्ट है तो इन 400 वीडियोस को बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। और ये वीडियोस को कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि जस्ट देख लिया, जब तक आप अपनी लर्निंग्स कमेंट डाउन नहीं करते और उन्हें अप्लाई नहीं करते तब तक माना नहीं जाएगा। अगर अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो इसका चेक मेरे पास नहीं है, बट इसका चेक मैं रख सकता हूँ कि किसने कमेंट किया, किसने नहीं किया, ठीक है ना। मैं मतलब ऑब्वियसली मैं प्लस टीम टी जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इस तरह से किया है कि अगर किसी को कंफ्यूजन होता है पूरे चैनल को सर्फ करने में कि उसके अंदर कौन सी वीडियो है जो उसको अभी देखनी चाहिए, कौन सी वीडियो है जो 11th वालों के लिए रेलिवेंट है, कौन सी वीडियो जो 12th वाले और ड्रॉपआउट्स के लिए रेलिवेंट है, कौन सी वीडियो है जो आपके मेथड्स को इंप्रूव करने वाली, कौन सी वीडियो जो कि आपको कुछ मेथड सिखाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के, कुछ तरह के डेली चैलेंजेस, ये वो बहुत सारी चीजें है ना। तो अगर किसी को दिक्कत आती है इन सबको सर्व करने में तो उसके लिए इस तरह का इंटरफेस बनाया गया सामने, आप देख सकते हो। जैसे कि ये 6 मई को डाला गया था, 6 मई 2021 को ये डेली ड्रिल्स डाली गई थी, जिसके अंदर 2 ड्रिल थी, है ना, जिसके अंदर मेन काम जो है वो ड्रिल 1 का ही है। आपको क्या करना है, आपको 15 वीडियोस हम देंगे, छांट के देंगे। देखो कैसे छांट के दिए आपको, अलग अलग कैटेगरी बनाई है, ठीक है। माइंडसेट की अलग कैटेगरी बनाई है हमने,
12th वाले और ड्रॉपर्स के लिए अलग कैटेगरी बनाई है, 11th वालों के लिए अलग बनाई है, और प्रैक्टिस के लिए यानी कि एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे कि टॉपिक आपको दिख रहे होंगे सॉल्विंग विदाउट पेन, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डिस्कस नहीं करता कोई, समझ रहे हो। डेली चैलेंजेस पार्ट 46 है, 46 का मतलब समझते हो क्या, इसका मतलब 45 और हैं जो पहले हैं और 46 के आगे भी हैं, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से आपको आर्ट ऑफ मास्टरिंग ग्राफ्स, ग्राफ्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलस के अंदर। अगर कोई ग्राफ्स को मास्टर कर लेता है तो फिर इसका मतलब वो जीत गया कैलकुलस की जंग, समझ रहे हो बात को। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जो डिस्कस हो रही हैं, अगर आप इन पे अगर आप रेगुलर नहीं हो तो फिर इसका मतलब आप पढ़ाई में सिंसियर नहीं हो, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको एक पोस्ट के फॉर्म में समराइज होकर भी मिल जाता है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। कम्युनिटी पोस्ट को द जेई कम्युनिटी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। इन केस अगर ऐसा होता है कम्युनिटी पोस्ट आप तक नहीं पहुंचती, आप दिन में एटलीस्ट एक बार तो चेकआउट कर सकते हो कि क्या आया। हाँ, अगर आप टीएससी के ग्रुप्स में हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, जो कि आपको वहां पर रेगुलरिटी मेंटेन करने को मिल जाएगी, है ना। ग्रुप्स के लिए आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया और आपको बताया गया कि आपको ऐसा करना है, इस कैटेगरी को यहाँ पे फॉलो करना है। अगर आप जाते हो उस कैटेगरी के अंदर, एक कैटेगरी होती है यहाँ पे अपडेट्स की कैटेगरी, है ना। अगर आप अपडेट्स की कैटेगरी पे जाते हो और उस पर अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर देते हो, मैं आपको करके बताऊंगा अभी, तो फिर आपको क्या होगा, नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी, है ना। जब आपको नोटिफिकेशंस मिलती जाएंगी तो फिर डेफिनेटली आपको बार बार खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चेकआउट करने के लिए बार बार कि क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। आपको अपने आप ही अपडेट आ जाएगा आपके ईमेल अकाउंट पर, ठीक है। तो वहां पे अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हो, है ना, वहां पे एक्टिव होंगे भैया तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, बहुत पहले बोल रखा था, 1 साल हो गया लगभग बोले हुए आपको, है ना। और वैसे तो इस चैनल पे 1 साल हो गया, लेकिन वैसे मैं सालों से बोलता हुआ आ रहा हूँ, 3 साल हो गए बोलते हुए मेरे को, कि आपको अगर पढ़ाई करनी है सिंसियरली और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करना है अपनी पढ़ाई की डायरेक्शन में, तो फिर आपको ये कर लेना चाहिए कि आपको एक स्टूडेंट अकाउंट बना लेना चाहिए, ठीक है। एक अपना स्टूडेंट अकाउंट बना लो, ठीक है। नॉर्मल जीमेल से काम मत चलाओ, है ना। एक स्टूडेंट अकाउंट बना लो, जीमेल ही यूज कर लो, जो भी यूज कर लो, लेकिन स्टूडेंट अकाउंट बनाओ। वो अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, इधर उधर के कामों के लिए बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका टारगेट ये है कि आपको ये 15 वीडियोस दी गई हैं, एटलीस्ट 10 आपको देखनी है। 10 वीडियोस देखने में कुछ नहीं जाएगा, 1 घंटा भी नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। कभी कभी इन केस हो सकता है ज्यादा चले जाए क्योंकि उस पर्टिकुलर वीडियो की लेंथ ज्यादा हुई, क्या पता, ठीक है। 2 घंटे से बहुत कम लगेंगे। अगर आप 2 घंटे, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 5 घंटे इन्वेस्ट करने चाहिए इंसान को, अगर वो 10 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे अपने मेथड्स को इंप्रूव करने के लिए। तो अगर आप इस तरह से करते हो कि 1-1.5 घंटे आप वीडियोस देख लेते हो, फिर आप कुछ 1-1.5 घंटे उनके जो टास्क हैं वो अप्लाई करते हो, तो 3 घंटे तो एटलीस्ट दे सकते हो यार। जब मैंने 5 बोल दिया, 3 नहीं दे पा रहे तुम लोग, कैसे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि पहले ये जो पेज है, इस पेज तक पहुंचना कैसे है आपको। तो आपको इस पर जाना है www. या www ना भी डालो काम चल जाता है, itjmentorship.com/community। अगर आप /community पे जाओगे तो फिर आपको ये पेज दिखेगा, है ना। जब आपको ये पेज दिखेगा, आप यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन देख सकते हो, कुछ यहाँ से आप कुछ सर्च कर सकते हो कम्युनिटी के पोस्ट के अंदर, इसके विदिन, है ना। फिर आप जाके क्या कर सकते हो, इसके अंदर अपडेट वाले सेक्शन को जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस वाले सेक्शन को जाकर फॉलो कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने मेन एक्टिविटी शुरू नहीं करी है ना। तो यहाँ से आप एक बार एक्टिविटी शुरू करते हो, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछते हो, है ना, इसको हमने इसलिए इनिशियली खाली रखा है कि आप आके इसको भर सको, आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिल सके, आपकी एक्टिविटीज को प्रायोरिटी मिल सके। तो यहाँ पे आप जाते हो, ये देखते हो यहाँ पे न्यू पोस्ट होती हैं, है ना, जो भी फोरम के अंदर आई हुई होती हैं या कम्युनिटी के अंदर, जो मर्जी कह लो। तो अब यहाँ पे आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो फॉलोइंग है, ऐसा दिखना चाहिए, फॉलो दिखेगा, पहले फॉलो पर क्लिक करोगे फॉलोइंग हो जाएगा। अपडेट्स वाले कैटेगरी में अगर आप जाओगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा ये सब डेली ड्रिल्स, 7th में की, 8th में की, है ना, जो भी जैसे जैसे डेट्स आगे आती हैं इनका होता रहता है ना। ये इंट्रो है इसके बारे में कि आईटीजे मेंटरशिप कम्युनिटी है क्या, यहाँ पे एक्चुअली आपको आके करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। फिर आप जाके चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी पोस्ट को देखना है, और फिर हर उस पोस्ट में क्या होगा। अभी अलग पोस्ट है, ये डेली ड्रिल्स 6th में नहीं है, ये 7th में भी नहीं है, 8th में, ठीक है। 3 दिन से हम इस पर डाल रहे हैं अभी, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन ये कंटिन्यू होती रहेगी, 3 दिन तक लिमिटेड नहीं है। ये जितना आप डेडिकेटेडली करोगे इसको, उतना ही आपके लिए कंटिन्यू रहेगी, सिंपल सी बात है ना। तो आपको जाके अपडेट्स की कैटेगरी को, क्वेश्चन आंसर को, जनरल डिस्कशन को, इन सबको जाके आपको इन सारी कैटेगरीज को फॉलो कर लेना है। तो जब भी इनके अंदर कोई पोस्ट आएगी इन सारी कैटेगरीज के अंदर, तो फिर आपको एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो इनमें आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर आपको क्या करना है, जनरल डिस्कशन के अंदर आप कोई भी बात कर सकते हो, जो आपकी मर्जी वो बात करो, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम है, आपको जो बोलना है बोलो। अपडेट्स के अंदर आप कुछ पोस्ट नहीं कर सकते,
ठीक है, इसके अंदर हम पोस्ट करेंगे, आपको देखना होगा। क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर क्वेश्चन आप पोस्ट करोगे, आंसर हम पोस्ट करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये समझने में बहुत आसान है, यूज़ करने में बहुत आसान है। आप इस पे फ़ोन से जा सकते हो, आप इस पे लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, जिससे भी आपको जाना है जा सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पे और इंटरेक्ट करो। क्यों इंटरेक्ट करना ज़रूरी है? इंटरेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पढ़ाई है, ठीक है, ये पढ़ाई का पार्ट है। जैसे आप कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में इंटरेक्ट करते हो टीचर से, बाकी स्टूडेंट से, तो क्या होता है, पढ़ाई का माहौल होता है। अभी आप घर पे हो, पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अगर आप पढ़ाई का माहौल सही नहीं बनाओगे। तो समझ रहे हो बात को? अभी आप उस स्टेज में नहीं हो कि आप बिल्कुल अनडिस्ट्रैक्टेड अलोन पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इस स्टेज में नहीं है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ऑनलाइन एनवायरनमेंट सेट करना चाहिए, है ना। तो अगर आप ऑनलाइन एनवायरनमेंट सेट करते हो, पढ़ाई का सही एनवायरनमेंट सेट करते हो, तभी सही हो पाएगा। समझ रहे हो इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि आप पढ़ाई का एनवायरनमेंट जो है वो सही से सेट करो। ठीक है, ऑनलाइन एनवायरनमेंट, और ये उसके अंदर एक एक अच्छा कंट्रीब्यूशन लेके आता है। तो टीएससी का गोल जो है वो यही है। अगर आप जाके देखोगे जो कवर इमेज है, उसका मतलब क्या है कि जो पूरे सोशल मीडिया है उसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है इस तरह से कि वो हमारी पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव हो, है ना। जेई से पहले जेई के लिए कंड्यूसिव हो, जेई के बाद जो भी हम आगे करना चाह रहे हैं उसके लिए कंड्यूसिव हो। ठीक है, पूरी लाइफ में ऐसा ये आइडिया हमको लेके चलना है कि सोशल मीडिया हमारे लिए कंड्यूसिव होना चाहिए। हमारे लिए ये एक डिसेबिलिटी नहीं बननी चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको कॉन्शियसली सेटअप नहीं करते हो, अगर आप इस सोशल मीडिया को कॉन्शियसली यूज नहीं करते हो अपने लिए, तो फिर डेफिनेटली ये सोशल मीडिया आपको यूज कर लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवे सोशल मीडिया से आप टच में रहोगे, आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं भैया मैंने कोशिश की है, मैंने ऑफ करके देखा है, अच्छी पढ़ाई हो जाती है, अच्छी पढ़ाई हो जाती है, इल्यूजन है। ठीक है, ये इल्यूजन है कि सोशल मीडिया ऑफ करने से अच्छी पढ़ाई हो जाती है। पढ़ाई पे क्या अंतर पड़ेगा सोशल मीडिया ऑन या ऑफ करने का? बताना जरा। कोई अंतर नहीं पड़ता पढ़ाई पे इसका। अंतर सिर्फ इस पे पड़ता है कि आप जो सोशल मीडिया को यूज कर रहे थे तो आप नेगेटिवली यूज कर रहे थे। मैं आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखा दूंगा जो कि उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं। जब वो उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका कुछ बेटरमेंट हो रहा है, डेफिनेटली वो अपने ही ट्रैप्स में नहीं फंस रहे, डेफिनेटली वो डिस्ट्रैक्ट कम हो रहे हैं। आप देख सकते हो जो भी टीजेसी के साथ टच में है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, इंस्टाग्राम पर, इस पे उस पर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टीजेसी है, अगर कोई टच में है तो फिर वो नोटिस करेगा कि वो इधर उधर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। वो पढ़ाई पे है या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पे है, या जितनी भी चीज़ें हैं जिन पे वो है, वो पॉजिटिव चीज़ों पे हो सकता है। कोई अपने माइंड को अपग्रेड करने की बात कर रहा हो सकता है कोई अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात कर रहा हो, है ना। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन ये है आप एंटरटेनमेंट में चले गए। डिस्ट्रैक्शन ये है कि आप मिसगाइडेड हो गए। जेई की प्रिपरेशन ही आप कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो आप, लेकिन आप गलत तरह से पढ़ रहे हो। ये गलत है, ये गड़बड़ है, समझ रहे हो। हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी अवेयरनेस जो है वो हम रेज करेंगे एक बड़े लेवल पर कि स्टूडेंट हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता, है ना। स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं, बीमार पड़ते हैं। मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ पढ़ते पढ़ते। एक समय था जहाँ मैं लगभग 14-15 दिनों तक या 20 दिनों तक ऐसी कुछ लगभग 24 से 28 घंटे पढ़ता था। ठीक है, 28 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है भैया 24 घंटे में? मैं कब कह रहा हूँ कि 24 घंटे, मैंने कभी नहीं कहा 24 घंटे। ठीक है, मैं 36 घंटे की साइकिल में रहता था। 36 घंटे की साइकिल का मतलब है इसमें से कुछ 8 से 12 घंटे सोना और बाकी टाइम 36 घंटे के अलावा पढ़ना, है ना, यानी कि 28 घंटे कुछ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो गई बहुत सारी, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनको मैंने देखा है जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक और ये और वो। और ये तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ के लेवल पे तो और दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो इस बारे में तो कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बारे में उनका बिजनेस नहीं निकलेगा ना लोगों का, है ना। जो जे की कोचिंग चला रहे हैं वो लोग यूट्यूब पर, वो नहीं निकलेगी ना, है ना। उसके स्टूडेंट नहीं आएंगे ना ये सब बात करेंगे, तो ये बात है ना। हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि इनफैक्ट ये शुरू करने का ही जो गेम है वो ये है। ठीक है, मेरे पास और बहुत बेहतर काम है करने को, बट मैं ये करता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं करता, मैं ये करता हूँ, है ना। मैं अपना दिन में 10 से 20% टाइम जो है वो टीजीसी को देता हूँ, जेई एस्पिरेंट्स को देता हूँ। क्यों देता हूँ? जस्ट बिकॉज दिस, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने मिसगाइडेड मुझसे देखे नहीं जाते। जब मुझे पता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है उनको इन्फॉर्म करना, उनको एजुकेट करना इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात को समझते हैं कि कैसे हमको अपनी जो लर्निंग है वो एक्सट्रैक्ट करनी है इन सारी वीडियोस से। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, ये मतलब नहीं होता। जब मैं कह रहा हूँ एक्सट्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी सीखा, आपने जो कुछ भी देखा, क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि आप उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो? अगर आप किसी चीज़ को अपने वर्ड्स में फ्रेम नहीं कर सकते, अगर आप जब रिपीट करोगे तो आप जस्ट एज इट इज रिपीट कर दोगे। अगर आप उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम नहीं कर सकते, इसका मतलब वो बात अंदर तक नहीं गई,
अंदर तो समझ में नहीं आई, है ना। आप अप्लाई करते हो नहीं करते हो बात को, ये हम चेक नहीं कर सकते इतनी दूर से, है ना। इसी तरह से वो हम कर सकते हैं जब 1-to-1 गाइडेंस हो। इसके लिए हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। डेफिनेटली क्यों नहीं चाहोगे, चाहोगे, बस किसी स्टूपिड रीजन की वजह से नहीं एनरोल हो रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा प्रोग्राम है, मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम है, इसमें आओ, तुम्हारे लिए बनाया इसलिए आओ गधे, तुम्हारे लिए बनाया। और किसके लिए बनाया, किस लिए इतना सारा कंटेंट है, किसके लिए? कोई पागल ही होगा जितना सारा कंटेंट डालेगा अपने लिए, अपने लिए नहीं डाल रहे। समझना है इस बात को तुम्हें। इतना सारा कोई फ्री कंटेंट डालता है अपने लिए, क्या करूंगा मैं ये डाल के, बताना जरा, क्या मिलेगा मुझे? मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें मिल रहा है। तुम अपना मतलब देखो, जब तुम्हें मिल रहा है और तुम नहीं ले रहे, फिर समझ में फिर ऐसा लगता है कि क्या भाई, लगता है नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर समझाना पड़ता है। समझा रहे हैं, लो समझ लो अब समझ लो अब ढंग से। बात यह कि कैसे तुम्हें कमेंट करनी है अपनी लर्निंग्स जो भी तुम वीडियो से लेते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि तुम्हें ये देखना है कि क्या तुमने नया सीखा। जो तुमने पुराना सीखा है, जो ऑलरेडी तुम्हें पता है उस वीडियो के अंदर से, है ना, वो तुम्हें नोट करने की जरूरत नहीं है। जो तुमने नया सीखा, या कोई पुरानी कोई फिलोसफी तुमने बना रखी थी, कोई पुराना बिलीव बना रखा था, उसको तुमने तोड़ा, है ना, और नई लर्निंग ली, ये इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें नोट करना है। उनके बारे में पहले सोचो, नोट करने से पहले सोचो क्या नई चीजें थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हें शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिख देते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है, बट ये इनफ नहीं है ना। इस तरह से अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो चीजों को। शॉर्ट में लिखो, आपको समझ में आ गई ना, आपको पूरा जो आपको समझ में आया वो एज इट इज नहीं लिखना, जो वीडियो में बोला गया वो आपको एज इट इज नहीं लिखना, आपको शॉर्ट सेंटेंस में लिखना है, जो कि एनीवेज आपको समझ में आ गया, जस्ट आप इंडिकेट करने के लिए लिख रहे हो, है ना, कि जस्ट आपको रिमाइंड हो जाए कभी आप देखना चाहो तो, है ना। आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, आपको लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, कंफ्यूजिंग पैराग्राफ्स नहीं लिखने, आपको बुलेट पॉइंट्स में, जस्ट पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। आपको वीडियो जो बताई जाती है ना, वो भी बुलेट पॉइंट्स में बताई जाती है। अगर आप देखोगे आपके बुलेट पॉइंट बहुत आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, अपने तरीके से लिखना है। जरूरी नहीं आप किसी की वॉइस कॉपी करो, या आप देख लो बहुत सारे वॉइस, मतलब लिखने के अंदर भी एक वॉइस होती है, एक टोन होती है। जरूरी नहीं है कि आप बाकियों के कमेंट्स देखो और उन्होंने कैसे लिखा है वैसे ही आप लिखो। आप अपने मर्जी से लिखो, आप अपने लिख रहे हो, किसी और को नहीं लिख रहे, आप मुझे दिखाने के लिए नहीं लिख रहे। मैं देख ले रहा हूँ, बात और है, लेकिन आपका पर्पस मुझे दिखाना नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस होना चाहिए कि आप लिख रहे हो अपने लिए, या पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो ना, ऑब्वियसली। तो वो पोर्शन आपको वीडियो का दोबारा देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर रिक्वायर्ड है तो वो पोर्शन आपको वीडियो का दोबारा देखना पड़ेगा, जो पोर्शन आपने मिस कर दिया, ठीक है। तो इफ रिक्वायर्ड वॉच दैट पोर्शन ऑफ वीडियो अगेन, ठीक है। अगर कोई पार्ट ऐसा हो गया जो मिस हो गया, उसको इग्नोर मत करो। वो जो मिसिंग पार्ट है ना, वही मेन लर्निंग छुपी है, जो आप छोड़ देते हो। जो चीज आप छोड़ देते हो वही मेन लर्निंग होती है, ध्यान रखना है इस बात को। जो चीज आप छोड़ देते हो वही मेन लर्निंग होती है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। और आपको ये सब लिखने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बहुत कम टाइम लगना चाहिए आपको इसको लिखने में। अक्सर 2-3 मिनट लगने चाहिए, बट 5 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल लगने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट से ज्यादा मत दो प्लीज, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। इस तरह से एक वीडियो जो है, एक ऑन एन एवरेज जो वीडियो है, वो मैं नहीं कह रहा अगर कोई 2 घंटे का सेशन आता है तो उसकी 5 मिनट में लिख दोगे, नहीं। 4 घंटे का पेपर सॉल्व होंगे तो उसकी तुम 5 मिनट में समरी लिख दोगे, नहीं। मैं कह रहा हूँ जो नॉर्मल वीडियोस आती हैं, जो 10-12 मिनट की वीडियोस होती हैं, उनके अंदर ऐसा कर सकते हो डेफिनेटली, है ना। अगर ये नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सीखा नहीं है। क्या फायदा इतने मिनट देने का, क्या फायदा इतने मिनट तुम्हारे देने का और मेरे देने का, जब तुमने उसमें से कुछ सीखा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। यह एक एक वीडियो जो है वो इस तरह की है कि तुम इसके अंदर से इनॉर्मस लर्निंग लेके जाओ, इनॉर्मस लर्निंग, इनॉर्मस एक्सपीरियंस, सब कुछ इतना इनॉर्मस लेके जाओ कि जब तुम पढ़ने बैठो तो बात बदल जाए, समझ रहे हो। पढ़ने वाली जो बात है ना वो बदल जाए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इस तरह से नहीं। एक एनर्जी के साथ बैठो, और सिर्फ एनर्जी नहीं, सिर्फ प्लेन एनर्जी नहीं, एक्चुअल मेथड है तुम्हारे पास पढ़ने के। जब तुम पढ़ने बैठे तुम्हें पता है एग्जैक्टली किस तरह से पढ़ना है, तुम्हें पता है एग्जैक्टली किस तरह से रीडिंग करना है, तुम्हें पता है एग्जैक्टली नोट कैसे बनाने हैं, तुम्हें एग्जैक्टली पता है टेस्ट किस तरह से देने हैं, तुम्हें पता है एग्जैक्टली की एनालिसिस किस तरह से करनी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग मिस कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे ये मिस करने लायक नहीं है, ध्यान रखना। ये चीजें जो है वो मिस करने लायक नहीं है, बिल्कुल मिस नहीं की जा सकती, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो कि आपको एक लेवल ऑफ कहना चाहिए प्रिपरेशन से दूसरे लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे लेके जाएगी। ये इस बारे में नहीं है कि आप सेम प्लेन पे रहो प्रिपरेशन के अंदर,
ये आपको एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन से दूसरे लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे ले जाएंगे। अगर आप पीसीएम की वीडियोस थोड़े ज़्यादा लिखते हो तो आप एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो, है ना। अगर आप पीसीएम की बुक्स पढ़ते हो, है ना, तो एक्स डायरेक्शन में बढ़ सकते हो। अगर आप सपोज प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेते हो, है ना, बुक्स ज़्यादा लगा लेते हो, सवाल ज़्यादा सॉल्व कर लेते हो, तो आप वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करते हो, टेस्ट वेस्ट दे लेते हो, वाई डायरेक्शन में थोड़ा मूव करते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आप सेम प्लेन पे रह रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेम प्लेन से ऊपर उठना है, समझ रहे हो। तो ये जो वीडियोस हैं ये आपको इस प्लेन से ऊपर उठाएंगी, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वजह से नहीं, मार्केटिंग नहीं हो रही है, बार बार बोल रहा हूँ इस वजह से जो कि लगता है आपको समझ नहीं आ रहा। ये जो व्यूज है ना, इन्हें देख के मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रही बात, ठीक है। ये जो व्यूज है, ये जो व्यूज है, ये खाली नंबर नहीं है, ये फालतू नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इतने कम लोगों को ही बात समझ में आई, ठीक है, इतने कम लोगों के ही दिमाग में बढ़ा। तो बाकी लोग कर क्या रहे हैं, बाकी लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही सेम नॉनसेंस अगर आप रिपीट करते रहते हो जो आप पहले कर रहे थे, अगर आपने पढ़ाई के तरीके अपने बदले नहीं, है ना, यहाँ मैं स्ट्रैटेजी बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजिकल चीज नहीं है भैया, मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी और स्ट्रैटेजी में अंतर होता है। स्ट्रैटेजी मतलब आप बैठ के दिमाग लड़ा रहे हो, ऐसे करूं वैसे करूं। मेथड मतलब कि ये इफेक्टिव मेथड है इसका, चाहो तो अप्लाई कर लो ले जाओ मेथड फ्री में और ट्रांसफॉर्म कर लो अपनी प्रिपरेशन को। दैट्स द पॉइंट, समझ रहे हो, दैट्स द पॉइंट। लोग आके लिख रहे हैं नहीं इतना टाइम क्यों स्पेंड करें। अबे किसके लिए टाइम स्पेंड कर रहे हो, पढ़ना है कि नहीं। अगर सिंसियर हो तो अपने मेथड्स को अपग्रेड करोगे कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो जिन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही प्लीज अब समझ लो। पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, इस बार थोड़ा सा पहले से ज्यादा टफ और क्लियर बोल रहा हूँ। मत करो समय बर्बाद, और उन लोगों की बातें मत सुनो जो तुम्हें ये बोलते हैं कि नहीं ये सब करने से कुछ नहीं होता, पढ़ो पढ़ो हार्ड वर्क करो। मतलब वो तुम्हें गधा बनवाना चाहते हैं। आइडियल गधा बनना है तुम्हें, क्यों, आइडियल एम्प्लॉय बनना है, आइडियल गधा बनना है। अगर मैं साफ साफ बोलूं तो यही है, कोई गधा है जो हार्डवर्क प्रमोट करता है और हार्डवर्क करता है। मैं नहीं कह रहा मेहनत नहीं करनी चाहिए, मेहनत करो, बट अगर वो मेहनत तुम्हें मेहनत जैसी लग रही है इसका मतलब डेफिनेटली वो तुम नहीं करना चाह रहे हो। मैं कोई भी ऐसा काम करता हूँ लोग कहते हैं भैया आप मेहनत करते हो, मैं कोई मेहनत नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मैं मेहनत करता हूँ, मुझे फील ही नहीं हुआ कभी। ऐसा हो सकता है मैं रात में थक जाऊं सो जाऊं, ये हो सकता है, दिन में कुछ जो भी, कभी 16 कभी 18 कभी 20 घंटे डिपेंडिंग अपॉन वट एवर। इतना सारा काम करने के बाद, जो कुछ भी काम है सारा कुछ करने के बाद हो सकता है मैं थक जाऊं, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं मैंने हार्ड वर्क किया। हार्डवर्क वार्डवर्क कुछ नहीं है, मैं नहीं करता कभी। अगर कोई चीज मेरे लिए हार्डवर्क होगी तो मैं करूंगा ही नहीं उसको। हार्डवर्क मतलब ये कि मैं उसे नहीं करना चाहता। अगर कोई चीज तुम्हें हार्डवर्क लगती है इसका मतलब तुम उसे नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते तो मत करो। ऐसी चीज करने का क्या फायदा तुम नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली नहीं भैया लेकिन हम रैंक लाना चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, यही तो दिक्कत है तुम्हारी। तुम्हें पढ़ना नहीं है, रैंक लानी है तुम्हें। रैंक लाने के लिए पढ़ना होता है तो पढ़ो, पढ़ना चाहो, रैंक ना लाना चाहो। रैंक से क्या होगा। एनीवेज तुम्हें पता, अगर मैं बता दूं, ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं लेकिन पहले मैंने सॉफ्ट तरह से बोला, अभी मैं थोड़ा रफ बोल रहा हूं कि तुम्हारी रैंक से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी जिंदगी में। इस बात को ध्यान रख लो जरा। इनफैक्ट जितना तुम इस कॉर्पोरेट जंजाल में फंसोगे, जितना तुम एम्प्लॉय बनोगे, जितना तुम इन सब चीजों में फंसोगे, पैकेज वैकेज, उतना ही तुम और गधे बनते जाओगे, उतना ही तुम्हारी जिंदगी और खराब होती जाएगी। अगर शक है इस बात पे तो पूछ लो उन लोगों से जो ये चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं। उनसे क्यों नहीं पूछते जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो तुम्हारा अल्टीमेट एम तुम समझ रहे हो। जो चीज तुम्हारा अल्टीमेट एम है, कुछ लोग हैं जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। उनसे पूछो ना कितनी स्ट्रेसफुल है उनकी जिंदगी, क्या खुश है वो अपनी जिंदगी में, पूछो जाके उनसे। इस तरह काम करके कोई खुश नहीं रह सकता, यही बात है। तो जितना तुम इन सब में फंसोगे उतना दिक्कत होगी, ठीक है। मैं नहीं कह रहा पढ़ाई मत करो, मैं पढ़ाई के बारे में नहीं बोल रहा। रैंक और पढ़ाई का कोई रिलेशन नहीं, ध्यान रखना। जब मैं कह रहा हूँ रैंक लाओ इसका मतलब, जब मैं कह रहा हूँ रैंक नहीं लाओ इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ो मत। पढ़ना है तुम्हें, पढ़ना है तुम्हें, लेकिन ये जान के पढ़ो कि रैंक कुछ नहीं करने वाली तुम्हारा। अच्छी रैंक लानी है लेकिन ध्यान रखना रैंक कुछ नहीं करने वाली। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। तुम एक गेम खेलते हो हाई स्कोर लाने के लिए, हाई स्कोर लाना है, लेकिन उस गेम के जीतने से कुछ नहीं होने वाला भला तुम्हारा, ना उस गेम के हारने से तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला है। ये बात ध्यान रखना, एक गेम की तरह है। नहीं भैया लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, भैया 2021 चल रहा है। तुम जब ग्रेजुएट हो गए 2024 25 26 इस तरह की चीजें चल रही होंगी। उस जमाने में
कॉलेज का, डिग्री का, नौटंकी का कोई ट्रेंड नहीं बचेगा। इस बात को ध्यान रख लो, इस बात को समझ रहे हो। कोई अगर बोले नहीं 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 ऐसा कैसे बोल दिया, ये कर दिया, अरे तो इसका मतलब तुम दुनिया में नहीं हो क्या, कल पैदा हुए हो क्या। अपडेटेड हो जाओ, थोड़ा थोड़ा आ जाओ, दुनिया में आ जाओ। तैयारी कर रहे हो, दुनिया में तो रहना ही है ना तुम्हें। अभी तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें कॉलेज जाना है, नहीं जाना है, दुनिया में तो रहना ही है ना, है ना। ऑब्वियस सी बात है। तो दुनिया में अगर रहना है, तरीके से रहना है, मरते पिटते नहीं कहीं पे भी। कोई भी आके तुम्हें एक्सप्लोर करके चला जा रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, है ना, इस तरह से नहीं। कोई भी आके तुम्हारी एजुकेशन को, तुम्हारी थिंकिंग को रूल करके चला जा रहा है। कोई भी इन्फ्लुएंसर आके तुम्हें इन्फ्लुएंस करते चला जा रहा है। ऐसी कमजोरी से जीना जीना नहीं होता, समझो बात को। ये कमजोरी से जीना जीना नहीं होता, ठीक है। मैं नहीं मानता एटलीस्ट इसको जीना, मैं नहीं जीऊंगा इस तरह से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रैंक है तुम्हारी, उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। सुन लो इस बात को। अभी मैंने थोड़ा सा रफ बोल रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा रफ। इस वीडियो में भी तुम नहीं मानोगे, फिर मैं अपनी लाइन पे आ जाऊंगा, ठीक है। फिर वीडियो हो सकता है वायरल हो जाए, क्योंकि मैं कुछ ऐसा ऐसा बोल दूं जो कि लोगों को लगे कि नहीं ये उल्टा सीधा है और ये है वो है, ऐसा बोल दिया इसने, ऐसा बोल दिया उसने, वैसा बोल दिया। कर सकते हो ऐसा, वायरल ही होगा, कुछ नहीं, अच्छी बात है तो ठीक है। बट ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, क्यों सीधी तरह से नहीं मानते, क्या दिक्कत है। एक बार तो होता है कि मैं कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तुम सिंसियरली आके देख रहे हो। दूसरा ये कि मुझे बताना पड़ रहा है, गधे सुन लो। शर्म की बात है कि किसी को आके बताना पड़ रहा है कि सुन लो, इसमें से ये 1000 में से 400 लोग हैं बस, 1000 नहीं और ज्यादा ही होंगे जिन्हें बात समझ नहीं आ रही। अभी और कई बातें जो समझ नहीं आ रही वो समझानी है, लेकिन ये बेसिक बात तो समझ लो। इस बेसिक बात पे तो डिबेट ना करनी पड़े। साफ साफ दिखता है सिंसियरिटी, अगर तुमने 10 वीडियो देखी है एटलीस्ट इसमें से, फिर ये सिंसियरिटी का प्रूफ है ना। और नहीं देखी तो ये सिंसियरिटी ना होने का प्रूफ है। सिंपल एज दैट, यू आर सिंसियर और यू आर नॉट। कोई और बीच का तरीका नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा जो भी है, ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम समझ लो जरा, प्लीज समझ लो। प्लीज बोलना पड़ रहा है, हार्श भी बोल रहा हूँ, प्लीज भी बोल रहा हूँ। प्लीज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ। जो प्लीज से समझने वाले हैं वो प्लीज से समझ जाए, प्लीज। और जो हार्शनेस से समझने वाले लोग हैं, थोड़ी सी हार्शनेस कर रहा हूँ, अब तो समझ लो, इस बात को समझ लो। ये हार्शनेस जो है वो जबरदस्ती की नहीं है, एक्चुअल रीजन है इसके पीछे, है ना। एक्चुअल फैक्ट्स हैं कि क्यों जो तुम्हारी रैंक है वो वैल्यूबल नहीं है। जो तुम अपनी प्रिपरेशन में करते हो, जिस तरह से तुम पढ़ते हो, जो तुम्हारी लर्निंग का लेवल है, वो तय करेगा कि आगे तुम जेई के बाद तुम जब एक्चुअली बड़े होगे, अभी तुम बच्चे हो, जब तुम एक्चुअली बड़े होगे तब तुम क्या कर रहे होगे, ये तब तय होगा। ये अभी की प्रिपरेशन से पता चलेगा कि क्या नतीजे निकलते हैं बाद में। ये जब तुम बाद में कर रहे होगे चीजों को, है ना, तो जिस तरह से कर रहे होगे ना, अभी की चीज जो है वो उसमें काम आएगी। अभी की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर तुम अंडरस्टैंडिंग करते हो, लॉजिक बढ़ाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, वो बाद में काम आएगी। एग्जाम की रैंक इतनी काम नहीं आएगी जितना ये जो जेई की प्रिपरेशन है ये काम आएगी, ध्यान रखना इस बात को। और जब मैं कह रहा हूँ तो ये मैं नहीं कह रहा कि ये 50% इंपॉर्टेंट है, ये 50% इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ जेई की रैंक 10-5% भी नहीं है ठीक से, और जिस तरह से तुम प्रिपेयर कर रहे हो ये बात 90% से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। और डेफिनेटली अगर ढंग से प्रिपेयर करोगे रैंक अपने आप आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ रैंक नहीं आएगी, अपने आप आ जाएगी। ऐसे बहुत हैं, कितने सारे लोग हैं, रैंक अपने आप आ जाती है। बस आप काम तो करो। तो इतना आपको करना है कि जस्ट 10 वीडियो देखनी है। पिछली बार भी यही बोला था, दूसरी बार बोलना पड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि दूसरी बार बोलना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर कोई नहीं करता तो फिर हार्श होना पड़ेगा थोड़ा सा। एक और तरीका है चीजों को करने का, है ना। अब हार्श में तुम्हारे घर पे आके तो बोल नहीं सकता, है ना। तुम ही हो जो वीडियो ऑन करोगे, है ना। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम नहीं सुनोगे, कोई और सुन लेगा। लोग सुने, ये इंपॉर्टेंट है। तुम सुनते हो तो तुम्हारी गलती है, मैं नहीं बोलता तो मेरी गलती है, समझ रहे हो। तो इतना तुम्हें करना है। तुम्हें बता दिया कि तुम्हें कैसे कमेंट करनी है अपनी लर्निंग, तुम्हें बता दिया ये कैसे तुम्हें यूज करना है इन सारी रिसोर्सेज को जो भी तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये सारी चीजें बता दी, अब तुम्हें ये करना है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।